नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गार्गी चक्रवर्ती। चलिए शुरू करते हैं अपने इस बुलेटिन की। बिहार में चुनावी रण का बिगुल बज चुका है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिथिलांचल की धरती से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। समस्तीपुर और बेगूसराय में आज उनकी दो बड़ी रैलियां होंगी। एनडीए की नजर मिथिलांचल की 29 सीटों पर है जो इस बार के नतीजे तय कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के समस्तीपुर और बेगूसराय में एनडीए के लिए वोट मांगेंगे। दोनों ही रैलियों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हजारों की भीड़ के जुटने की संभावना है। ये रैली मिथिलांचल के उस इलाके में हो रही है जहां कुल 30 विधानसभा सीटें हैं और एनडीए इन्हें अपनी झोली में डालने की पूरी कोशिश कर रही है। बिहार के विकास को कोई नहीं रोक सकता। डबल इंजन की सरकार ने जो काम शुरू किया है उसे अब और गति देनी है। वहीं विपक्ष पीएम नरेंद्र मोदी की रैली को सिर्फ दिखावा बता रहा है। महागठबंधन नेताओं का कहना है कि जनता महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर एनडीए से नाराज है। बिहार में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, नेताओं की रैली और सियासी बयानबाजी दोनों ही तेज होती जा रही है। अब देखना होगा कि पीएम मोदी की ये रैली एनडीए के लिए कितनी राजनीतिक फायदा लेकर आती है। वहीं आंध्र प्रदेश के कुर्नूल से आई ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली है, जहां एक चलती बस मौत का सफर बन गई। ये लपटें सिर्फ आग की नहीं थी, ये उन 25 जिंदगियों की आखिरी चीखें थी जो नींद में सफर कर रहे थे। कुछ ही पल में हंसी बातें सपने सब राख बनकर रह गए। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में बड़ा हादसा हो गया। हैदराबाद में बेंगलुरु जा रही सवारियों से भरी बस में भीषण आग लग गई। जानकारी के अनुसार कावेरी ट्रेवल्स की एक बस में कुर्नूल के उपनगर रिनाद्रीकुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर आग लग गई। इस हादसे में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने शोक जताया और मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हादसे के बाद शोक प्रकट किया। कुर्नूल जिले के चिन्नाथेकुर गांव के पास हुई भीषण बस आग दुर्घटना के बारे में जानकर मुझे गहरा सदमा पहुंचा है। मेरी हार्दिक संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। सरकारी अधिकारी घायलों और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। वहीं बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त बस में 40 यात्री सवार थे। वहीं कई मामूली रूप से घायल हो गए, जबकि 25 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। जानकारी के मुताबिक हैदराबाद से जा रही बस पीछे से आ रहे एक 2 पहिया वाहन से टकरा गई। बाइक बस के नीचे जा घुसी और ईंधन टैंक से टकरा गई, जिससे आग लग गई और पूरी बस आग की लपटों में घिर गई। हादसे के बाद गहरी नींद में सो रहे यात्रियों में चीख पुकार मच गई, जबकि कई लोगों के आग में फंसने की भी खबर सामने आई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि ज्यादातर यात्री हैदराबाद शहर के थे। हादसे के तुरंत बाद ड्राइवर फरार हो गए। वहीं मुंबई के जोगेश्वरी वेस्ट इलाके में एक बिजनेस सेंटर में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मुंबई के जोगेश्वरी पश्चिम इलाके की जेएमएस बिजनेस सेक्टर की बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। कुछ लोग इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर फंसे हुए हैं। उन्हें बचाने के प्रयास जारी हैं। बताया जा रहा है कि जिस इमारत में आग लगी है उसमें कई कॉर्पोरेट ऑफिस है। जी हाँ, आग लगने के कारण आसपास के इलाके में धुआं फैल गया, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग की तीव्रता को देखते हुए आसपास के इलाकों में भी खतरे की आशंका जताई जा रही है। वीडियो में आग की लपटें दूर से ही दिखाई दे रही हैं। अब तक इमारत की एक तरफ की 3 मंजिलें जलकर खाक हो चुकी हैं और पूरी इमारत धुएं से भर गई है। अधिकारी ने बताया कि फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां आग बुझाने के अभियान में शामिल हैं। पूरी इमारत को खाली करा लिया गया है। कुछ लोग ऊपरी मंजिल पर फंसे हैं। अब तक किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिली है। वहीं पुलिस ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग के आसपास की सड़कों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, जिससे राहत कार्य में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न न हो। वहीं बागपत में ईंट भट्टे पर काम कर रहे मजदूरों पर दीवार गिर पड़ी। हादसे में मुनीम समेत 4 मजदूर मलबे में दब गए, जिनमें से 2 की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। यूपी के बागपत में ईंट भट्टे की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में मुनीम समेत 4 मजदूर मलबे में दब गए, जिनमें से 2 की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा ब्रिक फील्ड में ईंटें भरने के दौरान हुआ।
मृतकों की पहचान दिनेश और राजेंद्र के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि हर रोज की तरह सभी काम करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान ईंटें भरते समय अचानक दीवार भर कर गिर गई। राजेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दिनेश को अस्पताल ले जाते वक्त उसने दम तोड़ दिया। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरा मामला बागपत के लहचौड़ा गौना मार्ग पर स्थित एसएसपी महादेव ब्रिक फील्ड का है। ईंट भट्टा गाजियाबाद निवासी प्रदीप भारद्वाज द्वारा संचालित किया जा रहा था। भट्टे के मूल मालिक धीर सिंह ने इसे करीब 3 साल पहले किराए पर दिया। हादसे की सूचना पर चांदीनगर थाना प्रभारी अतर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने राहत कार्य शुरू कराया और घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा। पुलिस ने घटना की सूचना देते ही जांच शुरू कर दी। वहीं करनाल के रिहायशी इलाके में घर के बाहर पड़ा गुब्बारे फुलाने वाला सिलेंडर फट गया। धमाके के कारण घरों और गाड़ियों के शीशे टूट गए। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। हरियाणा के करनाल में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां गुब्बारे फुलाने वाले सिलेंडर अचानक फट गया। इस धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। गनीमत की बात यह है कि इस हादसे में कोई जन हानि नहीं हुई है। धमाके के कारण घरों और गाड़ियों की शीशे टूट गए। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। वीडियो को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि धमाका कितना जोरदार था। बताया जा रहा है कि रामनगर के एक घर में सिलेंडर में गैस भरी जाती थी। ये गुब्बारे भरने वाली गैस थी। गैस भरने के बाद सिलेंडर बाहर पड़े थे। जो युवक गुब्बारे में गैस भरने का काम करता था, वो अपने काम पर जाने की तैयारी में था। तभी अचानक से सिलेंडर ब्लास्ट होता है और आग का गोला देखने को मिलता है। वहीं राजस्थान के कोटा में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अजगर दिखाई दिया। अजगर दिखने के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। लोगों ने रेस्क्यू टीम को सूचना दी, जिसके बाद टीम ने वहां पहुंचकर अजगर का रेस्क्यू किया। राजस्थान के कोटा में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अजगर दिखने से हड़कंप मच गया। गार्ड रूम के अंदर करीब 9 फीट लंबा अजगर देखकर गार्ड और उसका साथी भाग गया। अजगर पट्टी के नीचे कुंडली मार कर बैठा था। मामला नांता इलाके के शुभम ग्रुप मल्टी स्टोरी का है। यहाँ रात करीब 9 बजे गार्ड कन्हैया लाल और नरेंद्र ने कमरे के अंदर अजगर देखा। इसके बाद तुरंत ही उन्होंने वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही स्नेक कैचर गोविंद शर्मा मौके पर पहुंचे और अजगर का रेस्क्यू शुरू किया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद सांप को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के बाद गोविंद शर्मा ने इसकी जानकारी फॉरेस्ट अधिकारी भवानी सिंह जादौना लाड़पुरा रेंज को दी। वन विभाग की देखरेख में अजगर को सुरक्षित रूप से लाड़पुरा रेंज के जंगल में छोड़ा गया। स्नेक कैचर ने बताया कि ये रेस्क्यू अभियान करीब आधे घंटे तक चला और अजगर को बिना किसी नुकसान के सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। वहीं लोगों का कहना है कि अजगर सोमवार को भी पास के खेतों में देखा गया था, लेकिन उस वक्त उसे पकड़ा नहीं जा पाया। इसके बाद मंगलवार रात फिर से अजगर दिखाई दिया। वहीं यूपी के उन्नाव में एक तेज रफ्तार कार ने पहले तो एक बाइक सवार को टक्कर मारी। इसके बाद सड़क किनारे खड़ी दूसरी कार में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार डिवाइडर तोड़कर लोहे की रेलिंग में फंस गई। यूपी के उन्नाव में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां कार ने पहले एक बाइक सवार को टक्कर मारी, फिर सड़क किनारे खड़ी दूसरी कार में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार डिवाइडर तोड़कर लोहे की रेलिंग में फंस गई। हादसे की तेज आवाज सुनकर आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। घटना से गुस्साए लोगों ने कार चालक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। देखते ही देखते भीड़ बढ़ती गई और मौके पर हंगामा शुरू हो गया। इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना मिलने पर गंगा घाट कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को शांत कराया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि हादसे में बाइक सवार को हल्की चोटें आई हैं, जिसका उपचार जारी है। साथ ही कार चालक से पूछताछ की जा रही है कि वो इतनी तेज रफ्तार से क्यों गाड़ी चला रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि चालक की लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ है। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और दोषी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं यूपी के कुशीनगर में जयपुर से मधुबनी जा रही एक बस सड़क हादसे का शिकार हो गई। बस नेशनल हाईवे 28 पर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के कुशीनगर में एक बड़ा हादसा हो गया। जयपुर से मधुबनी जा रही बस अचानक कुशीनगर में पलट गई। ये दुर्घटना तरिया सुजन थाना क्षेत्र के बहादुरपुर पुलिस चौकी के पास नेशनल हाईवे 28 पर हुई।
हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने मदद करनी शुरू की और पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों की सहायता से राहत और बचाव कार्य में जुट गई। बस में फंसे लोगों को निकालने का काम किया गया। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि यूपी बिहार सीमा पर स्थित बहादुरपुर चौकी के पास तक ही पहुंची थी। इसी बीच ड्राइवर को झपकी आ गई, जिससे बस अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार के कारण सड़क किनारे पलट गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। बस में सवार अधिकांश लोग छठ पर्व मनाने के लिए अपने गाँव जा रहे थे, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी सवार थे। अधिकारियों ने बताया कि सभी घायलों का इलाज इमरजेंसी वार्ड में जारी है। वहीं झांसी में निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष की पत्नी ने अपने फ्लैट में फांसी पर लटककर आत्महत्या कर ली। मृतका की मां ने दामाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के झांसी में निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष शिव कुमार राय कवार की पत्नी नीलू राय कवार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नीलू बीते 2 साल से पति से अलग रह रही थी। घटना की जानकारी उस समय हुई जब मकान मालिक ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। उसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया, जहां पर जिला अध्यक्ष की पत्नी का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। मृतका की मां ने बताया कि उनकी बेटी का पति अन्य महिलाओं से संबंध रखता था, जिसको लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े भी होते थे। 1 साल पहले ससुराल पक्ष ने नीलू की मारपीट कर घर से निकाल दिया था, जिसके बाद वे अलग किराए के मकान में रह रही थी। नीलू ने पति के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा भी दर्ज कराया, जो अभी विचाराधीन है। मां का आरोप है कि बेटी को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। मंगलवार को वे अपने बच्चों से मिलने गई थी। वे किसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद से नीलू ने ये कदम उठा लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मृतका के परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। वही एमपी के कटनी में एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। इस पर पुलिस के ठोस कार्रवाई नहीं करने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने मुख्य मार्ग पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। एमपी के कटनी में एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई मामले को लेकर पुलिस द्वारा आरोपियों पर ठोस कार्रवाई न किए जाने से आक्रोश भड़क गया। परिजनों और ग्रामीणों के साथ मुख्य मार्ग पर जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। गांव में जाम के हालात बन गए और हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बाकल थाना क्षेत्र के रहने वाले कुणाल राजदूत के साथ 2 युवक आशिम खान और आमिल खान ने किसी बात को लेकर विवाद किया। उसे घर से बाहर बुलाकर खेत में ले जाकर बुरी तरह मारपीट की। इतना ही नहीं, आरोपियों ने युवक को कट्टे और चाकू की नोक पर जमकर डराया धमकाया भी था। जी हाँ, पुलिस ने इस मामले में केस तो दर्ज किया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इसी से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और थाना प्रभारी को हटाने की मांग की है। एक मारपीट की घटना घटित हुई थी, जिसमें आमिल खान और आसिम खान ने जो है वो इस बच्चे के साथ मारपीट किए थे। इस संबंध में बाकल थाना में जो है उसी दिन इसमें एफआईआर कायम की गई थी और साथ ही साथ इसका जब मेडिकल कराया गया तो इसकी जो चोटें आई उसके अनुसार पुलिस ने इसमें वैधानिक कार्रवाई की है। वहीं यूपी के मिर्जापुर में एक हिंदू परिवार ने अपने घर में मजार बना दी। ग्रामीणों को जैसे ही मजार बनने की सूचना मिली, उन्होंने हंगामा कर दिया। ग्रामीणों के विरोध पर पहुंची पुलिस ने अवैध बनी मजार को तोड़वा दिया। यूपी के मिर्जापुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक हिंदू परिवार ने अंधविश्वास में पड़कर घर में ही मजार बनवा दी। ये खबर गांव वालों को मिली तो हंगामा हो गया। ग्रामीणों के विरोध पर पहुंची पुलिस ने अवैध बनी मजार को तुड़वा दिया। घटना मिर्जापुर जिले के जिगना थाना क्षेत्र में खुशा तिवारीपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि मजार का निर्माण गांव के ही निवास सिंह और उनके चाचा राम नारायण सिंह ने कराया था। जब निवास सिंह से ग्रामीणों ने इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके परिवार के सदस्य बीमार चल रहे थे और घर में परेशानियां थी, इसीलिए उसने शांति के लिए मजार बना दी। ग्रामीणों का आरोप है कि चंदा इकट्ठा कर मजार का निर्माण कराया गया था और ये कमाई का एक जरिया बनाने की कोशिश थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और 4 लोगों को हिरासत में लिया। इनमें मध्य प्रदेश से बुलाए गए 2 कारीगर भी शामिल है, जो निवास सिंह के घर पर रुके थे।
मुख्य आरोपी निवास सिंह घटना के बाद से फरार है। निवास सिंह गांव में आयुर्वेदाचार्य का बोर्ड लगाकर दवा देने का काम करते हैं। ग्रामीणों ने ये भी बताया कि कुछ महीने पहले वो एक नर्स की मदद से महिलाओं का अवैध गर्भपात भी करवाते थे।